5 नंबर का 5 नंबर कि सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सर्व समीका लिखा है ना, सर्व जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं ना, किताब में उसको सर्व समीका कहते हैं, हम लोग बोलते हैं सूत्र। सूत्र ये होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लिखाए थे। होता है कब? जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वहां से हम ये चीज निकाले थे। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बोला इस सूत्र को आप इस हिसाब में लागू करिए, तब जाके आपका ये जो है प्रूफ होगा, नहीं तो प्रूफ होने वाला नहीं है। ये यहाँ बता दिया ना, जब एग्जाम में मान लो अगर ये हिसाब आ जाएगा, वहां ये सब कुछ नहीं लिखा रहेगा, सीधे सवाल देगा और बनाना है। तो प्रैक्टिस करेगा तो याद रहेगा, अच्छा ये वाला सवाल ऐसे बनेगा। ठीक है, तो एलएचएस से बनाते हैं, आरएचएस को लाना है। तो एलएचएस हमारा क्या है? एलएचएस बराबर है कॉस ए माइनस के साइन ए, ठीक है, और प्लस का 1, और फिर नीचे में क्या लिखा है? कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस 1, यही ना। अब देखो हमको कोट लाना है ना, तभी तो सूत्र लगेगा। देखो क्या एलएचएस में कहीं भी कोट है? देखो यहाँ कोट है ना, इधर कोसेक है, ना ही कोट है ना ही कोसेक है, तो सूत्र कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, तो बनाएंगे उसको, पहले कोट बनाएंगे, कोसेक बनाएंगे। अब यहाँ पर कोट और कोसेक बनाएंगे कैसे, बताते हैं। देखो अगर हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं पहले ही बताओ? अंश। नीचे वाले को हर। अगर हम अंश में और हर में साइन ए से भाग देंगे तभी बनेगा कोसेक और कोट। बताते हैं, कॉस में भाग देंगे साइन से, तो कॉस बटे साइन क्या होता है? कोट। कॉस बटे साइन क्या होता है? कोट। हो गया, ये तो साइन बटे साइन कट जाएगा, और 1 बटे साइन है क्या होता है? कोसेक ए। समझ में आ रहा है? तो अगर ये सूत्र लगाना है तो पहले इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो कब बनेगा? जब अंश में और हर में साइन ए से भाग देंगे तभी बनेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर पूरा अलग है कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर तभी बनेगा वो। अब पहले भाग दो, अब यहाँ पर लिखेंगे कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग देंगे तो अलग अलग, ऊपर में अलग, इस सब को, इसको सब में अलग। पहले cos को देंगे तो ये बनेगा cos ए बटे में sin ए, सब में sin ए से भाग देना। बीच में माइनस है तो sin ए तो ऊपर में है, इसको sin ए से भाग देंगे, नीचे में आ जाएगा sin ए। हो गया, प्लस है ऊपर में 1 है, इसमें भी देंगे sin ए से भाग। अभी हमने सिर्फ अंश में दिया है, किसमें दिया? अब हर का बारी नीचे है, तो इसमें देंगे, ये आएगा cos ए बटे sin ए। ठीक है, आ गया। अब प्लस के हो गया sin ए, और फिर बटे में आ जाएगा sin ए। हो गया, ये भी आ गया। और माइनस के 1 बटे sin ए, 1 बटे, हो गया, ये चीज हो गया। अब देखो cos ए बटे sin ए क्या होता है? cot ए। cos ए बटे sin ए क्या होता है? cot ए। sin से sin कटेगा कितने बार में? एक बार में। कितने बार में? लिख दिया। 1 बटे sin ए होता है कोसेक ए, 1 बटे sin ए कोसेक ए। सूत्र को याद रखो, यहाँ भी बनेगा कोट ए, ई कट जाएगा एक बार में, कितना बार में? और यहाँ भी बनेगा कोसेक ए। ठीक है, वो सबको लिखना है जो जो बना। तो cos ए बटे sin ए क्या हुआ? कोट ए। और माइनस के क्या बचेगा? 1 बचेगा, और प्लस का क्या हुआ? 1 बटे sin ए कोसेक ए, COSEC कोसेक ए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। cos ए बटे sin ए कोट ए, यहाँ भी आ गया कोट ए। हो गया, प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, और माइनस 1 बटे sin ए कोसेक। हो गया, बराबर लगे। अब सजा के लिखते हैं। सजाने का मतलब ई दोनों के साथ, ई -1 को बाहर, ई दोनों के साथ ई +1 को उधर। समझ गया? ई भी +1 को लास्ट में लिखना है, यहाँ -1 को लास्ट में लिखना है, +1 को लास्ट में, सबको इधर सटा देना। ठीक है, चलते हैं इधर। तो सबसे पहले है कोट ए, तो कोट ए, फिर है प्लस का कोसेक ए, प्लस के COSEC कोसेक ए, और -1 लिख दिया। कुछ नहीं, सिर्फ ये और दोनों के एक साथ लिखा, -1 को लास्ट में लिखा। उसी तरह नीचे भी करेंगे। नीचे भी चलते हैं। नीचे है कोट ए और माइनस का कोसेक ए, तो कोट ए और माइनस का कोसेक ए। हो गया, और प्लस का 1। ठीक है,
आप यहां से सर्व समीकरण लगाएंगे। अब देखो कॉट और कोसेक के टर्म में आया ना, अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र समझ में आ रहा है कैसे लगाएंगे? अब हम देखो हम उसको हल करते हैं। उसने क्या दिया हमको, वहां देखो उसने दिया है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, है ना। अगर हम कॉट स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कॉट कौन चीज चेंज होगा? माइनस में, चूंकि कॉट प्लस में है तो यहाँ पर आएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1। ये चीज समझ में आया? और ये होता है इसी 1 से वो पैदा होता है, 1 वाला फॉर्मूला से वो निकलता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यानी ये कह सकते हैं जहां पर 1 है वहां पर ये पूरा चीज लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है ना। क्योंकि ई इसके बराबर 1 के बराबर, तो 1 इसके बराबर 1 इसके बराबर, तो 1 इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, नीचे भी दिख रहा है ऊपर भी दिख रहा है। तो जहां 1 है हम ये लेंगे, सिर्फ ऊपर लेना है, नीचे नहीं लेना है। कहां लेना है? ऊपर, अंश में लेना सिर्फ यहाँ, मतलब 1 के बदले में ये पूरा सॉलिड चीज लिखेंगे, सिर्फ ऊपर में, नीचे में नहीं लेना है, नीचे में नहीं लेना है। समझ में आया? तो ये चीज करेंगे, ठीक है। तो 1 के बदले में क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कैसे आया दिखा दिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो ये पूरा सेट ऊपर का रहेगा, पहले कॉट ए प्लस क्या कोसेक ए हो गया, और माइनस 1 के बदले में क्या बोले? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब COS कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का कॉट स्क्वायर ए, यही ना 1 के बदले में आया था। अब देखो माइनस है ना, तो यहाँ पर तुमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 गो पद दिया है और माइनस है तो बाद में प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस। ही कारण आप वहां ब्रैकेट नहीं लगा थे, सवाल गड़बड़ नहीं बनेगा। तो नीचे में जो चीज है लिखो, नीचे में आया कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस का 1, प्लस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब यहाँ पर सूत्र लगाओ बार बार। अगर हम ये जो कोसेक ए को ए मान ले और कॉट ए को बी मान ले, देखो सूत्र लगेगा, ई वाला सूत्र ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थोड़ा देर पहले बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला समझ में आया ना। तो ए का मान कितना? कोसेक ए, स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं, बी का मान कॉट ए, मतलब ई दोनों को एक बार प्लस में लिखना, ये दोनों एक बार माइनस में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए, हो गया माइनस है। अब बताओ ई दो बार लिखेंगे तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे ना। अब पहले से ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं, बड़की वाला, कौन वाला? माइनस जो है बाहर में, तो यहाँ पर आएगा कोसेक ए प्लस का कॉट ए, प्लस का कॉट ए, एक हुआ, ए प्लस बी आ गया। अब लेंगे ए माइनस बी, इसी दोनों के एक बार माइनस में, अब हो गया ये कोसेक ए माइनस का कॉट ए। बोलो ये चीज समझ में आया? कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही किए। नीचे का चीज चलते हैं, नीचे में देख लेते हैं। नीचे में है हमारे पास कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस 1, हो गया। अब देखो यहाँ से ऊपर में अगर पूछे तुमसे टोटल कितना पद है तो बताओ। पद मैंने टर्म, 2 ही पद है, बताते हैं। क्योंकि ई जो ब्रैकेट का मतलब गुना, ये पूरा सेट गुना है, यहाँ से यहाँ तक क्या है गुना, तो यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ, इधर एक पद, 2 पद, इन दोनों पद में कुछ चीज कॉमन है, ध्यान से देखने पर पता चलेगा, बताते हैं। देखो कॉट ए प्लस कोसेक है, ये दोनों चीज प्लस में है ना, तो इसके पास भी कॉट ए प्लस कोसेक है ना। तो ये दोनों को कॉमन लेते हैं, इसमें से भी ये कॉमन लेंगे, इधर से भी ये कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? इसको ध्यान से समझो, बाद में दिक्कत होगा यहाँ पर कैसे हमने किया। तो ये दोनों में है, सिर्फ उल्टा पुल्टा, उससे क्या दिक्कत है? प्लस में है, माइनस में नहीं ना, तो फिर प्लस में है, तो इसको कॉमन लेते हैं। तो हमने कॉमन किसको लिया? कॉट ए प्लस कोसेक है, प्लस कोसेक लिया ना। अब कॉमन लेने का ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, इसका ब्रैकेट लगाया, बड़की ये लगाते हैं, जो बड़की है लगाया। जब ब्रैकेट यहाँ से एक चीज कॉमन निकालें, यहाँ क्या बचा? एक बचा। क्या बचा? क्योंकि सेम से सेम में भाग देंगे, एक बार में कटेगा, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद आगे क्या मिलेगा? माइनस। अब ये चीज तो आ ही गया है, तो बचा क्या? यही ना बचा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो वही ब्रैकेट के साथ, तो COSEC कोसेक ए माइनस का कॉट ए। बोलो ठीक है,
बंद किया, नीचे का सेम छापना है। नीचे का है कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब ये माइनस को अंदर लेके चलते हैं, तो माइनस का कोसेक है और माइनस माइनस प्लस का कॉट है, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ठीक है। बोलो दिक्कत नहीं। तो माइनस को अंदर, पहले उधर वाला चीज सब लिखना है, तो कॉट ए प्लस का कोसेक ए हो गया, और दोनों को ब्रैकेट में लिखो या बारे में लिखो, चलो ब्रैकेट में बंद कर देते एक साथ है ना दोनों। आप यहाँ पर अब अंदर में क्या है 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस COSEC कोसेक ए, और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए, बस माइनस को हम अंदर ले गए, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया। अब नीचे में क्या है उसको चलते हैं, नीचे में कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1, नीचे में है कॉट ए, फिर है कोसेक ए, फिर है प्लस 1, बोलो है। अब ऊपर नीचे कटेगा, दिखाते हैं। यहाँ देखो 1 क्या है, यहाँ 1 क्या है, कोसेक ए क्या है, कोसेक ए क्या है, कॉट ए क्या है ना। तो दोनों ही जो गुना है ना, ऐसा थोड़े एक प्लस माइनस में, तो ये पूरा सेट ही पूरा सेट से कटेगा, तो क्या बचा वही लाना था ना। तो सजा देते हैं, पहले कोसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, LHS बराबर RHS, फिर प्रूव्ड। पांचवा प्रश्न है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, अब पूरा पर रूट लाना है सेक ए प्लस टेन ए। बहुत आसान है, कर भी लिया होगा जिसको आता होगा। LHS से बनाते हैं हल। LHS बराबर, LHS का मान कितना है 1 प्लस के साइन ए, और बटे में के बतिया रहा है रुचि फूची ढेर ढेर करती है, कान उखाड़ देंगे फूची दादी। यहाँ देखो ये हो गया, देखो जब त्रिकोणमिति वाला सवाल में रूट है ना, तो बिना रूट हटेले सवाल बनबे नहीं करेगा। सबसे पहले ये जो रूट है यानी वर्गमूल, इसको हटाना है। हटेगा कैसे, देखो स्क्वायर करने पर हटता है, रूट हटता है ना। अब स्क्वायर तो एक तरफ कर नहीं सकते हैं, दोनों तरफ रहता है, तो ये दोनों तरफ का बात नहीं है। तो दूसरा तरीका और हटाने का दूसरा मेथड वो ये है कि हर परमेयकरण, क्या है, हाँ त्रिकोणमिति में अगर आ गया तो हर परमेयकरण से भी रूट हटता है। तो हर परमेयकरण कैसे करते हैं पहले भी बताए हैं कि हर में जो चीज होता है उसी से अंश और हर दोनों में गुना करते हैं, लेकिन चिन्ह बदल के। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लेंगे, क्या लेंगे प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, चीज समान रहेगा। अब लिखेंगे हर परमेयकरण करने पर, हाँ क्यों नहीं होगा, हर कहना करना है, क्यों नहीं करेंगे, हर कहने करेंगे। हर परमेयकरण करने पर कर दिए। हर परमेयकरण का अर्थ क्या होता है, हर में जो चीज होता है उसी चीज से ऊपर नीचे गुना करना, लेकिन चिन्ह बदल के, लेकिन चिन्ह ये लिखना पड़ेगा। तो ऊपर में आएगा 1 प्लस का साइन है, हो गया, अब बटे 1 माइनस का साइन है आ गया। हर में क्या है 1 माइनस साइन है, हमको लेना है 1 प्लस साइन है, क्या लेना है, चिन्ह उल्टा रहेगा, तो गुना और बटे, अंश में 1 प्लस के साइन है लेंगे अंश में, और हर में भी लेंगे 1 प्लस के साइन है, हो गया, और यहाँ पर साइन है, हो गया। अब पूरा पर वर्गमूल चढ़ेगा, यहां से लेके यहां तक चढ़ा दिए। अब ऊपर ऊपर देखो गुना, नीचे से नीचे गुना, नीचे नीचे फॉर्मूला लगेगा, हाँ इसको a मान लो, इसको b मान लो, a माइनस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में देखो समान चीज समान उसी से गुना है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो एक चीज जब 2 बार गुना होता है तो उसको स्क्वायर में लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं स्क्वायर में, देखते हैं ना, इसी को 2 बार लिखते हैं ऐसे। 1 प्लस साइन ए 2 बार गुना है, इसको स्क्वायर में लिखा। अब नीचा में सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर। अब इस पर पूरा पर क्या लगाओगे वर्गमूल लगा दिया, यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर, हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर का वैसे रहेगा, ऊपर का 1 प्लस साइन है, 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर लिख दिया,
और नीचे में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया। अब दोनों पर क्या है, वर्गमूल लगा दिया। अब त्रिकोणमिति की एक वो सूत्र नीचा में काम कर रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर नीचे में कॉस का, ऊपर को इसे रखना 1 प्लस का साइन ए, इसका नीचे में आ गया इसका होल स्क्वायर है, और नीचा में आ गया क्या, कॉस स्क्वायर आ गया, और दोनों पर क्या है, वर्गमूल लगा दिया ना। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, दो गो से एगो बाहर आता है, दो गो से एगो। देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन है क्या आएगा, 2 गो, यहाँ कॉस स्क्वायर क्या आएगा, 2 गो, एगो ऊपर से निकलेगा 1 प्लस साइन है, नीचा से निकलेगा कॉस है, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस के साइन ए और नीचे में आएगा कॉस ए। ठीक है, अब बंटवारा कर रहे, थोड़ा देर पहले कौन सवाल में बताए थे, 1 को भी कॉस ए मिलेगा, साइन ए को भी कॉस ए मिलेगा, उल्टा उल्टा चलता ही है। ये होगा 1 बटे कॉस ए, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन ए, और बटे में कॉस ए, बटे में कॉस हो गया। अब देखो त्रिकोणमिति का सूत्र लगेगा यहाँ पर 2 गो, 1 बटे कॉस ए सेक ए, 1 बटे कॉस ए सेक ए, अब प्लस बीच में देंगे साइन ए बटे कॉस ए टेन ए, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए, 1 बटे कॉस ए हो गया हमारा सेक ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए टेन ए। देखो यही लाना था, सेम आ गया। अब लिख देना लास्ट में LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। 5 नंबर का 7 नंबर, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यही ना। तो LHS से बनाओ, LHS बड़का छोटका चीज जल्दी आ जाता है, तो LHS से बनाते हैं। तो LHS बराबर क्या है, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा और बटे 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये LHS है। RHS में क्या लाना, टेन थीटा, और बहुत आसान है ये, देखो बताते हैं। सबसे पहले ये सोचो टेन थीटा कब आता है, खाली हिसाब बनाना है, बना के निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि टेन थीटा कब आता है, जब हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाए। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या देता है, टेन थीटा। मतलब इसको कुछ इस प्रकार से हल करना है कि साइन बटे कॉस आ जाएगा तो अपने आप टेन थीटा आएगा, अपने आप क्या आएगा, टेन थीटा, वही करना है। देखो तो सबसे पहले हम कुछ देखो, ऊपर में साइन है, नीचा में कॉस दिख रहा है ना, और है भी दिख रहा है, मतलब ये सब खत्म हो जाए, यहाँ पर सिर्फ ऊपर में एक साइन बचे, नीचे भी सब खत्म हो जाए, नीचे में सिर्फ एक कॉस बचे, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन होगा ना। मेरा भी काम वही है, सब खत्म हो जाओ, ऊपर में को कॉस, नीचे अब ऊपर में को साइन, नीचा में को कॉस बचे, वो अब क्या होगा, तो काटना पड़ेगा। खत्म कब होगा, कटेगा घटेगा तभी तो खत्म होगा। तो शुरू करते हैं, दोनों में देखो कॉमन क्या है, साइन, इसके पास 3 गो साइन है, इसके पास एगो, तो क्या को कॉमन आएगा, एगो एगो, इसके पास 3 गो कॉस है, इसके पास एगो एगो कॉस कॉमन आ गया। एगो चीज बता, जब भी टेन लाना हो ना तो हमेशा साइन बटे कॉस ही देगा, क्या देगा, जब भी टेन लाना हो तो साइन बटे कॉस आना चाहिए, साइन बटे तभी आएगा जल्दी, ठीक है। तो ऊपर में साइन कॉमन आएगा, आ गया साइन थीटा, यहाँ पर जब कॉमन लिया साइन से साइन भाग दिया, एक बार में माइनस। अब देखो दो तो संख्या में वैसे रहेगा, क्या को साइन लिया, एगो बचा क्या, 2 गो, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बंद किया, नीचे चलते हैं। यहाँ पर 2 तो वैसे रहेगा, पहले कॉस कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, तो कॉस कॉमन लिया, कॉस थीटा। अब 2 वैसे रहेगा, क्या को कॉस निकाला एगो, बचा क्या को 2 गो, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस लगाया। अब कॉस से कॉस क्या दाम कटेगा, एकदम बंद किया। अब देखो साइन बटे कॉस टेन होता है, बस ये दोनों किसी तरह से कट जाए, बस इतने हमको सोचना है, ये दोनों भाई भाग चाहे जैसे भगाना है। अब देखो हम कैसे भगाएंगे, मतलब नीचे में जो चीज है वही चीज ऊपर आ जाए, या ऊपर में जो चीज वही चीज नीचे आ जाए, तो ऊपर से हम नीचे ला देते हैं, तो वो नीचे में जो चीज है वही चीज ऊपर बना देते हैं। देखो 2 गो कॉस स्क्वायर है ना, एक पास 2 गो साइन स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस का यहाँ 1 प्लस है ना, थोड़ा थोड़ा देखकर इसको चेंज करते हैं। तो पहले साइन स्क्वायर के बदले में फॉर्मूला आता है कॉस में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको कॉस ही तो चाहिए, ऊपर में क्या चाहिए, तो साइन स्क्वायर, ये देखो साइन स्क्वायर है ना, यहाँ लिखा हुआ 2 तो गुना में, 2 कुंजी में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले ऊपर का सब लिखो, तो ये हो गया हमारे पास
साइन थीटा ब्रैकेट लगाया, दूसरा ब्रैकेट लगाते हैं, बताते हैं क्यों। 1 माइनस और 2 ऐसे रहेगा, क्यों लगाएंगे बताते हैं। ये जो साइन है अभी अकेले है ना स्क्वायर में, अभी बनाएगा 2 गो टर्म, क्या हुआ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बदले में आया है, साइन स्क्वायर के बदले, 2 पहले से गुना में तो ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो बंद किया, अब बरकी से यहाँ बंद कर देते हैं, नीचा में जो है सेम छापना है, नीचा में क्या है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। बोलो दिक्कत। अब ये 2 अंदर ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 अंदर जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, अब माइनस लेगा, 2 को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक की गलती, ठीक। तो यहाँ से बढ़ेंगे आगे, तो साइन थीटा और ब्रैकेट कौन सा है, बरकी दे दिए, बरकी 1 और माइनस का 2 को 1 से गुना किया 2 और माइनस प्लस 2 को कॉस से 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बरकी से बंद कर देते हैं। नीचे में चलो, नीचे है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। आप देखो ऊपर में घट रहा है संख्या 2 और 1 -1 कितना होगा -1, ऊपर में आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आ गया कि -1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बंद किया और नीचे में क्या आ गया कॉस थीटा और ब्रैकेट में आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप देखो यहाँ का 2 कॉस स्क्वायर थीटा कौन सी में, प्लस में, यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, यहाँ 1 क्या है, यहाँ 1 क्या फर्क है दोनों में, दोनों कट गया, बचा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक लाइन बढ़ा देते हैं, जो बचा साइन थीटा बटे और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, लिख देंगे टेन थीटा, क्या लिख देंगे टेन थीटा। अब लिखेंगे अब लास्ट में LHS बराबर RHS फिर प्रूव्ड हो गया।